नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। ततो रजन्यां व्युष्टायां लक्ष्मणो दीनचेतनः सुमन्त्रम् अब्रवीत् वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। तदनंतर जब रात बीती सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सार्थे तुर्गान् शीघ्रान् योजयस्व रथोत्तमे स्वास्तीर्णं राजवचनात् सीतायाश्चासनं शुभम्। सीता ही राजवचना आश्रमं पुण्यकर्मणां मया नेया महर्षीणां शीघ्रमानीयतां रथ। सार्थ एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता जी देवी को पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम में पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। सुमंत्रस्तु तथेत्युक्त्वा युक्तं परमवाजिभिः रथं सुरुचिरप्रख्यं स्वास्तीर्णं सुखशय्यया। तब सुमंत्र ने बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक रथ लेकर आए, जिस पर सुखद शैया से युक्त सुंदर बिछावना बिछा हुआ था। आनीयोवाच सौमित्रीं मित्राणां मानवर्धनं रथोऽयं समनुप्राप्तो यत्कार्यं क्रियतां प्रभो। से लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभो रथ आ गया, अब जो करना है वो कीजिए। एवमुक्तः सुमंत्रेण राजवेश्मनि लक्ष्मणः प्रविश्य सीतामासाद्य व्यजहार नरषभः। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, त्वया किल नृपतेर्वरं वैयाचितः प्रभुः नृपेण च प्रतिज्ञातम् आज्ञप्तं चाश्रमं प्रति। देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम में जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। गंगा तीरे मया देवी ऋषीणामाश्रमान् शुभान् शीघ्रं गत्वा तु वैदेही शासनात् पार्थिवस्य नः अरण्ये मुनिभिर्जुष्टे अवनेया भविष्यसि। देवी विदे नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। एवं मुक्ता तु वैदेही लक्ष्मणेन महात्मना प्रहर्षम अतुलं लेभे गमनम चाप्यरोचयत्। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदे नंदिनी सीता जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गईं। वासांसी च महर्षाणि रत्नानि विविधानि च गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे इमानि मुनिपत्नीनां दास्याभ्याभरणान्यहं वस्त्राणि च महार्हाणि धनानि विविधानि च। अमूल्य वस्त्रों नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन यात्रा के लिए उद्यत हो गई और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मैथिलीं प्रयो शीघ्रतुर्गं रामस्याज्ञाम् अनुस्मरन्। लक्ष्मण ने मिथिलेश कुमारी सीता जी को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए से तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। अब्रवीत् तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् अशुभानि बहून्येव पश्यामि रघुनंदन नयनं मे स्फुरत्यद्य गात्रोत्कंपश्च जायते। उस समय सीता जी ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशुगन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आँख फड़कती है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। हृदयं चैव सौमित्रे अस्वस्थम् इव लक्ष्ये औत्स्योक्यं परमं चापि अधृतेश्च परामम। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ देख रही हूँ। मेरे
मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंच गई है। शून्यामेव च पश्यामि पृथिवीं पृथुलोचन अपि स्वस्ति भवेत् तस्य भ्रातुस्ते भ्रातृवत्सल। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सुनी सुनी ही दिखाई देती है। भ्रातृवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। श्वश्रूणां चैव मे वीर सर्वासां विशेषतः पुरे जनपदे चैव कुशलं प्राणिनामपि। वीर, मेरी सब सांसवें समान रूप से सानंद रहें, नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहें। इत्यंजलि कृता सीता देवता अभ्ययाचत लक्ष्मणोऽर्थं ततः श्रुत्वा शिरसा वन्द्य मैथिलीं शिवमित्यब्रवीद् दृष्टो हृदयेन विशुष्यता। ऐसा कहती हुई सीता जी ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करा और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। ततो वासं उपागम्य गोमती तीराश्रमे प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्रे सूतम अब्रवीत। तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, योजयस्व रथम शीघ्रम अद्य भागीरथी जलम शिरसा धारयिष्यामि त्र्यंबक इवोजसा। सारथे, जल्दी रथ जो, तो आज मैं भागीरथी के जल के उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पे धारण किया था। शिवश्वान विचारयित्वा तु रथे युक्तान मनोजवान आरोहे स्वेति वैदेहीं सूतः प्राञ्जलिर अब्रवीत। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को जोता और विजय नंदिनी सीता जी से हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पर आरूढ़ हुई है। सातु सूतस्य वचनाद आरूरोह रथोत्तमं सीता सौमित्रेणा सार्धम समंत्रेण च धीमता आसाद विशालाक्षी गंगाम पाप विनाशिनी। सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशिनी गंगा जी के तट पर जा पहुंची। अथार्ध दिवसे गत्वा भागीरथ्या जलाशयं निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीनः प्ररुरोध महास्वनः। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारता तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। सीता तो परमायत्ता दृष्ट्वा लक्ष्मणं मातुरं वाच वचनं धर्मज्ञा किमिदं रुद्यते त्वया जाह्नवीतिरमासाध्य चिराभिलषितं मम हर्षकाले किमर्थं मां विषादयसि लक्ष्मण। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञा सीता जी अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा जी के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? नित्यं त्वं राम पार्श्वेषु वर्तसे पुरुषर्षभ कच्चिद् विना कृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः। पुरुष प्रवर श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो? ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण न चाहमेवं शोचामि मैवं त्वं बालिशो भव। लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान ना बनो। तारयस्व च मां गंगां दर्शयस्व च तापसान् ततो मुनिभ्यो वासांसि दास्याभ्याभरणानि च। मुझे गंगा जी के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ, मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। ततः कृत्वा महर्षीणां यथार्हम् अभिवादनं तत्र च कां निशामुष्य यास्यामस्तां पुरीं पुनः। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथायोग्य अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहर कर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। ममापि पद्मपत्राक्षं सिंहोरस्कं कृशोदरं
त्वरते ही मनु द्रष्टुम रामम रमयताम वरम। मेरा मन भी सिंह के समान वत्सल, कृष्णोदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी को, जो मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ हैं, देखने के लिए उतावला हो रहा है। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा भ्रमरज्य नयने शुभे नाविकानावयामास लक्ष्मणः परवीरः इयं स सज्जा नोश्चेति द्राशा प्राञ्जलयो अब्रवीन्। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये नाव तैयार है। तितीर्षु लक्ष्मणो गंगाम शुभाम नावम उपारुहत गंगाम संतारयामास लक्ष्मणस्ताम समाहितः। लक्ष्मण जी गंगा जी को पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता जी को गंगा के उस पार पहुंचाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।